जाता है कि हम मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन अध्यक्ष जी हम सभी मीडिया कहती है कि पंडित जी आप पंडित और मुसलमान की बात, तो मैं भी गर्व से कहता हूं जी हाँ, मैं उस मुसलमान की बात करता हूं जिस मुसलमान के पूर्वजों ने पाकिस्तान के टैंक को अपनी छाती पे बम बांध के उड़ाने का काम किया। हाँ, मैं उस मुसलमान की बात करता हूं जिस मुसलमान के दम पर आज विश्व के सबसे ताकतवर देश हम बन गए, परमाणु शक्ति संपन्न बन गए। अब्दुल कलाम साहब की बात मैं बात करता हूं मुसलमानों की जिनके सीने में हिंदुस्तान धड़कता है। मैं बात करता हूं उन मुसलमानों की कि वो पांचों वक्त इस धरती को चूमते हैं। मैं बात करता हूं उस मुसलमानों की जो एक तरफ जब देश का बंटवारा हो रहा था तो एक भाई पाकिस्तान चला जाता है, चाचा पाकिस्तान चला जाता है, लेकिन इस हिंदुस्तान में वो मुसलमान रह जाता है जिसको इस हिंदुस्तान की सरजमी से मोहब्बत है। वो मुसलमान यहाँ रह जाता है जो जिसके अंदर ये महसूस है कि इस हिंदुस्तान की आजादी में हमारे अपनों ने, हमारे मौलानाओं ने, हमारे इकरामों ने, हमारे इमाम साहब ने फांसी के फंदे को चुमा है। यह हिंदुस्तान हमारा है, इस हिंदुस्तान को हमें सजाना है, इस हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाना है, इस हिंदुस्तान को ताकत बनाना है। उस मुसलमान की मैं बात करता हूँ। लेकिन इन सियासतदानों ने चंद पॉइंट नोट करना हो इस खूबसूरत गुलदस्ते को बिगाड़ने का काम किया। मोबाइल है इन सियासतदानों ने उस ताकतवर कौम को कमजोर करने का प्रयास किया जो हिंदुस्तान को मजबूत करने का काम करता है। आज भी अध्यक्ष जी भारत चलाओ पार्टी का जो प्रधानमंत्री बैठा है, भारत चलाओ पार्टी का प्रधानमंत्री बना बैठा है और कहता है कि देश की जीडीपी में 7%, 8% ग्रोथ करने का काम करूंगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यही वो प्रधानमंत्री है जो कहा करता था कि जिस देश का नोट गिर जाता है उस देश की गरिमा गिर जाती है। और आज भी अगर 6% हमारे देश की जीडीपी है तो उसमें 4% योगदान हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों का है जो सऊदी, कतर, अरबिया विदेशों से पैसा भेज करके हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। लेकिन इन कट्टरपंथियों ने कभी भगवा के नाम पे, कभी गौ माता के नाम पे, कभी दाढ़ी और टोपी के नाम पर, और अफसोस की बात तो यह है कि जिस देश का प्रधानमंत्री ही कहने लगे कि मैं कपड़ा देख करके लोगों को पहचानने का काम करता हूं, इस देश में क्या माहौल रहेगा। और इस नफरत के माहौल में हमारा नेता, आपका नेता जो दूर दराज में बैठ करके भी एक ही कामना करता है, एक ही दुआ करता है और वो कहता है या अल्लाह, हे खुदा, हिंदुस्तान के लोगों में सहालियत दे, हिंदुस्तान के लोगों में मोहब्बत दे, हिंदुस्तान के लोगों को ताकतवर बना। चाइना के लिए बार बार मेरा नेता मोदी जी को बताने का काम करता है, लेकिन इनकी 56 इंच की आंखें सिर्फ हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को कुचलने के लिए है। इनका बुलडोजर जाति और धर्म को पहचान करके चलाने के लिए है। लेकिन हमारा नेता ऐसा नहीं है। हमारा नेता मोहब्बत का पैगाम लेके चला है। हमारा नेता कहता है कि पंडित जी, आप जिस धर्म में जन्म लिए हो उस धर्म को आपको मानना होगा। आप देखो, तिलक आबाद है, चमक रहा है तिलक इस पंडित ओवैसी के पंडित के सर पे। ओवैसी के पंडित के सर पे चुटिया भी नजर आ रहा होगा आपको। और हमारे नेता के चेहरे पे क्या नूर नजर आता है। जैसे चाचा आपकी दाढ़ी चमक रही है, वैसे ही मेरे नेता का भी दाढ़ी चमकता है। मेरे नेता के सर पे वो टोपी, वो जालीदार क्या खूबसूरत लगता है। तो यही तो हिंदुस्तान है, यही तो देश की पहचान है हमारी। गुरुद्वारा से गुरबानी, मस्जिद से आजान, गुरुद्वारा से गुरुबानी, मस्जिद से आजान, अब मंदिर से घंटा बजे, यही तो है प्यारा हिंदुस्तान।
यही तो है प्यारा हिंदुस्तान। तो मेरे वार्ड नंबर 35 के सम्मानित नागरिकों, नौजवान साथियों, मैं एक अदना सा सिपाही हूँ बैरिस्टर साहब का, और बड़ी उम्मीद के साथ आपके बीच आया हूँ। और मैं बधाई देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करूंगा अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी साहब का, कि जिन्होंने एक मुझे अदना से सिपाही को इस पवित्र धरा जहां साबिर साहब रहते हो, जहां एक पति पावनी गंगा बहता हो, इस धरा पर आकर के आप जैसे महान हस्तियों का दर्शन करने का मौका दिया। तो इसके लिए मैं बार बार अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं। और एक ही उम्मीद के साथ आपसे अपील करता हूं, और वैसे भी मैं पंडित हूं, जन्मसिद्ध अधिकार मेरा मांगना है। जन्मसिद्ध अधिकार, जन्म लेते ही मुझे मांगने का हक ऊपर वाले ने दिया है। लेकिन आज रोटी नहीं मांगूंगा आपसे, आज आपसे मैं पैसे नहीं मांगूंगा, क्योंकि रोटी नैयर काजमी साहब ने बहुत बढ़िया खिलाया है, प्यार बहुत मिला है आप लोगों का। बस भिक्षा के रूप में ये पंडित इस रुड़की की अमन चैन के लिए, इस रुड़की में हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए बड़ा वोट हवाई जहाज और छोटा वोट भी हवाई जहाज, बड़ा वोट हवाई जहाज, छोटा वोट हवाई जहाज। आपसे मैं भिक्षा के रूप में ये पंडित आपसे मांगता है, और कभी गौर